Good evening, all of you students, and I hope all of you finds. So let's start. Today we are going to study about Constituent Assembly of India. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान सभा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, विश्व के सभी देशों के संविधान से बहुत बड़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बच्चों, यह संविधान कैसे लिखी गई, कैसे, कब और किसके द्वारा लिखी गई, ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे पहले हम आप सभी को संविधान सभा की सबसे पहले हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन यह संविधान लागू नहीं किया गया था, बस अंगीकृत किया गया था। सबसे पहले मैंने ये बताऊं बच्चों कि जो संविधान सभा होता है, इसके कुछ प्रीवियस पार्ट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूं बच्चों कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, इसका चुनाव नहीं होता था क्योंकि उस समय चुनाव या किसी निर्वाचन मंडल का एक इकाई ही नहीं बनाया, गठित ही नहीं किया गया था, बशर्ते आपस में जो कांग्रेस के जो नेता थे, जिन्होंने आजादी के संघर्ष में लड़ाई किए थे, उससे चुने गए जो जनप्रतिनिधियों के जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी, उसे संविधान सभा कहते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। बच्चों, भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वह जुलाई 1946 को जो कि चुना गया था। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी दिसंबर 1946 को इसकी पहली सभा हमारे देश में कराई गई थी और उसके जस्ट बाद ही संविधान को बनाने में 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज का समय बीता और इसके बाद हमारे देश दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, मतलब कि कुछ लोग जो संविधान सभा के बनाने वाले निर्माता थे, वह कुछ भारत में आ गए और कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, जहां पर दो हिस्सों में हमारा संविधान बटा। एक था भारत का संविधान सभा, एक था भारत का संविधान सभा और जो दूसरा देश बना वह था पाकिस्तान का संविधान सभा। पाकिस्तान का बच्चों, हमें आज ये पढ़ना है भारत का संविधान सभा। बच्चों, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जो मेंबर थे 299 सदस्य थे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, मतलब कि आज ही के दिन 26 नवंबर को 1949 को अपना काम पूरा कर दिया गया और भारत ने इसको अंगीकृत भी कर लिया था। और जो लागू किया गया, वो लागू करने का डेट था वह 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में संविधान सभा को जो संविधान बनाया गया था, लिखा गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया। बहुत सारी लड़ाई परोक्ष अपरोक्ष रूप से इतनी बड़े हिंसा रूप में लेकर भारत के नागरिकों ने, जो हमारे देश के वरिष्ठ व्यक्तियों ने ऐसा काम किया जिससे आज हमें आज़ादी मिल सकी। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, जो कि अंग्रेजों के सरकार में हम लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। यह आज़ादी का पर्व पूरे भारतीयों लोग के लिए था और महात्मा गांधी की ये सोच थी कि जो संविधान लिखा जाए, वह संविधान उस गरीब दबे कुचले जो लोग हैं,
वो भी इसे जान सके, पहचान सके कि यह वास्तव में देश हमारा है, किसी और का नहीं है बल्कि हमारा है। तमाम से देशों से जो कानून लाया गया, जो हमारे देश में नए-नए चीज़ों का अवलोकन किया, वह संविधान के हर एक पन्ने में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिखने में किसी भी विदेशी नागरिक का हाथ नहीं था, पूरे के पूरे भारतीय लोगों ने बैठ के किया। उस समय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सिर्फ लोगों ने ही बनाया था, नहीं, भारत के जो गरीब, दबे कुचले लोग थे, मजदूर थे, उनको देखकर उनमें से भी कोई जनप्रतिनिधि था जो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर बैठकर इस संविधान सभा को लिखा था। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही यह व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक जो सहमतियों को व्यक्त करता है। जब सहमति हो जाती थी तो ही उसे एक दृढ़ रूप दिया जाता था। इस रूप को लोग मानते थे और तब हमारे संविधान के पन्नों में इसको दर्ज किया गया। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया, वह संविधान को एक तरह की जो कि पवित्रता और वैधता देता है। हमें पवित्रता मानता है, हम लोग पवित्र मानते हैं और एक वैधता के साथ देता है। जिस देश में हमारे यहाँ जो कानून चलता है, संविधान का पूरी तरह से वह पालन करता है, लेकिन आप किसी अन्य देशों में जाइए, वो अपने आप को यह साबित करते हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी संविधान है, लेकिन उस संविधान को लोग दरकिनार कर देते हैं। उस संविधान के अकॉर्डिंग वो चलते ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो संविधान, जो कानून, जो सुप्रीम, हाई कोर्ट, जितने भी संसद हैं हमारे देश में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधान सभा हो, विधान परिषद हो, ये सभी चीजें कानून को देखकर ही चलती है। उस देश के हम लोग नागरिक हैं और आज ही का वह पर्व था जिसे हमारे देश ने संविधान को जो कि अंगीकृत किया गया था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे और उन पर सबकी सहमति बनाई गई थी। किसी एक की सहमति से नहीं बनाई थी, सबकी सहमति बनाई गई थी। फिर प्रारूप कमेटी का प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया था, जहां पर लोग अपनी बातों को रख सकते थे, जो कि तमाम से आरक्षण हमारे देश में लागू कराया गया, जो कि हर एक लोगों को बराबरी का अवसर दिया जाए, उनका उत्थान किया जाए, उनका विकास किया जाए और यह विकास केवल एक पक्ष का ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से कराया गया था। ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो तमाम से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, ये तमाम से लोग ऐसे विचारक थे जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। बच्चों, कुछ ऐसे लोगों का हम नाम बताएंगे, जैसे हम केवल नॉर्मल रूप से हम यही जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके साथ ही हम कुछ और भी नाम जोड़ना चाहेंगे। बच्चों, कांग्रेस अध्यक्ष जो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके, वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो सबके सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के फर्स्ट जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए और वह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अधिवेशन के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए। 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 उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई झावर भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री की उपाधि दी गई। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी को बनाया गया। बलदेव सिंह जी को बनाया गया। बलदेव सिंह को बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री की उपाधि दी गई। कानून मंत्री हमारे देश के सबसे एक प्रणेता संविधान सभा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया कानून मंत्री डॉक्टर
अंबेडकर जी को अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया गया और प्रथम प्रधानमंत्री जिसे चुना गया, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। इस तरह से हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल। थैंक यू।